नमस्कार दोस्तों मैं स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल हीलिंग भारत में। दोस्तों, क्या आपकी त्वचा समय से पहले बुड्ढों जैसी लगने लगी है, बुजुर्गों जैसी लगने लगी है? आपके बाल तो नहीं ज्यादा झड़ते, या फिर कमजोरी और थकावट तो नहीं आपको हर समय बनी रहती? शायद आपके शरीर में जो है एक विशेष विटामिन की कमी हो चुकी है जिसका नाम है विटामिन ई। लेकिन आप उससे पहले जान लीजिए कि आयुर्वेद के नजरिए से जो है वो शक्तिशाली अन्न कौन से हैं जिसमें जो है विटामिन ई आपको प्राप्त हो सकता है। तो विटामिन ई सबसे पहले जानते हैं आयुर्वेद के दृष्टिकोण से है क्या। आयुर्वेद में दोस्तों विटामिन जैसे शब्द को यूज नहीं किया गया है, लेकिन विटामिन के गुण, प्रभाव और स्रोतों का जो वर्णन है, किससे विटामिन ये मिलते हैं, उसका जो है अच्छी तरह से वर्णन किया गया है। तो विटामिन ई को आयुर्वेद में जो है ओजवर्धक बताया गया है। ओजवर्धक मतलब जो सबसे लास्ट की जो धातु होती है, ओज जो होती है, उसको बढ़ाने वाला इसको माना गया है। रस का रक्षण करने वाला इसको माना गया है, और त्वचा के लिए जो है इसको बहुत हितकारी माना गया है। उसके बाद बात करें शरीर में जो है शुक्र धातु, त्वचा और मस्तिष्क के जो रोग होते हैं उनमें ये बहुत लाभदायक होती है विटामिन ई। चरक संहिता में तो कहा गया है त्वचा प्रसादेत स्निग्धम बलम पुष्टि च यच्छति, मतलब के जो चीज त्वचा को स्निग्धता देती है, मतलब चिकनाई देती है, बल और पुष्टि देने का त्वचा को काम करती है, वही जो है सर्वोत्तम औषधि होती है। और विटामिन ई एक ऐसी ही संजीवनी है जो त्वचा को जो है चिकनाई देती है और जो है पुष्टि और बल देती है। विटामिन ई के दोस्तों आयुर्वेद के अनुसार स्रोत कौन से हैं, इसमें विटामिन ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। आप जानते हैं आयुर्वेद में किन किन खाद्य पदार्थों में विटामिन ई का खजाना है? उनमें से मैं कुछ को यहाँ पे वर्णन कर रहा हूं। सबसे पहला जो खाद्य पदार्थ है वो है दोस्तों बादाम। जो बादाम है उसमें जो है 10 ग्राम बादाम यदि आप रोज खाते हो, 10 ग्राम बादाम रात को भिगो करके सुबह उसका सेवन करते हो, तो उसमें खूब मात्रा में आपको विटामिन ई मिलती है। साथ ही जो बादाम है वो वात और पित्त को शांत करने का भी काम करेंगे यदि आप भिगे हुए बादाम खाते हो। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं एवोकाडो जो फल है। आयुर्वेद में इस फल को जो है स्निग्ध बताया गया है, मतलब ये चिकना फल होता है। यह फल भारत में नया है परंतु बहुत अच्छा है, अभी इसका पैदावार होनी शुरू हुई है, बाहर का फल है, परंतु इसके जो गुण हैं वो स्निग्ध हैं, गुरु हैं और वातनाशक इसको माना जाता है। तो ये भी जो है इसमें भी विटामिन ई काफी मात्रा में मिलता है। उसके बाद दोस्तों बात करें तिल के तेल की। इस तेल के में शरीर में जो ओज की वृद्धि करने की क्षमता होती है और विटामिन ई का ये बहुत बड़ा भंडार होता है। तो तिल के तेल का सेवन करना चाहिए जिनको अपनी त्वचा में ग्लो लेके आना है, बालों को झड़ने से बचाना है, वात रोग से मुक्ति पानी है, झुर्रियों से मुक्ति पानी है। उसके बाद बात करें दोस्तों गुड़। गुड़ जो है शक्ति में रक्तवर्धन का काम करता है, शरीर में रक्त को बढ़ाने का काम करता है। साथ साथ इसमें जो है विटामिन ई भी जो है बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो गुड़ का सेवन भी विटामिन ई की प्राप्ति के लिए बहुत अहम माना जाता है। उसके बाद दोस्तों बात करें अंजीर। अंजीर दोस्तों शुक्र धातु और त्वचा के लिए बहुत अहम मानी गई है, इसमें भी विटामिन ई जो है काफी मात्रा में होती है, तो अंजीर का भी सेवन करना चाहिए। उसके बाद दोस्तों बात करें पालक। पालक में जो है आयुर्वेद में पित्त शामक और बल्य माना गया है, और इसमें भी जो है विटामिन ई जो है काफी मात्रा में होती है। तो पालक का भी सेवन जो है अधिक मात्रा में करें जिनको विटामिन ई की कमी होती है, जिनको विटामिन ई चाहिए। विटामिन ई के अब लाभों के बारे में जान लेते हैं कि विटामिन ई जो है हमारे शरीर में क्या काम करती है। दोस्तों विटामिन ई जो है यूथ विटामिन इसको बोला जाता है। यूथ विटामिन मतलब ये शरीर को जवान रखने का जो है काम करती है। त्वचा के सौंदर्य में सेकंड नंबर पे बात आती है। त्वचा का सौंदर्य जो है ये बनाए रखने में बहुत लाभकारी होती है, क्योंकि यह जो है शरीर त्वचा में स्निग्धता लेकर के आती है, रक्त और शुक्र धातु को जो है पोषण देने का काम करती है, जिससे स्किन में जो है ग्लो आता है और आपके जो बाल भी है वो मजबूत होते हैं। उसके बाद बात करें दोस्तों शुक्र धातु की वृद्धि की। यदि विटामिन ई का आप सेवन करते हो तो जो शुक्र धातु है
वो बढ़ती है, मतलब वीर्य का जो है वर्धन होता है और बांझपन से मुक्ति मिलती है। उसके बाद बात करें दोस्तों हृदय की सुरक्षा की, मतलब हार्ट डिजीज की, रक्त को पतला करने का विटामिन ई काम करती है, जिससे जो है वो हार्ट की आर्टरीज में इजिली बह सके और हार्ट जो है मजबूत बने। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं मानसिक तनाव में ये बहुत लाभकारी मानी जाती है। विटामिन ई जो है स्नायु तंत्र पे, मतलब जो तंत्रिका तंत्र है हमारा, उस पे जो उसमें जो है शांति देने का काम करता है, इसलिए इसको मनोबलवर्धक जो है माना जाता है। अब सेवन विधि क्या है? सुबह खाली पेट आप 5 बादाम भिगो करके खा सकते हो। 1 चम्मच जो है तिल का तेल आप गर्म पानी में या दूध में डाल करके आप सेवन कर सकते हो। अंजीर और गुड़ का भी आप सेवन कर सकते हो, उसमें भी मैंने बताया कि विटामिन ई पाई जाती है। तो ध्यान दें, यदि आप जो है बाजार से विटामिन ई के कैप्सूल लेकर के आते हैं तो वो जो है आपको लाभ के साथ साथ कुछ हानियां भी पहुंचाते हैं, क्योंकि वो अनबायोटिक विटामिन ई है। जो मैंने आपको स्रोत बताए ये बायोटिक विटामिन होती है इनके अंदर, जो हमारा शरीर भी क्योंकि बायोटिक है वो बायोटिक चीज को ही ज्यादा एब्जॉर्व करता है। तो दोस्तों विटामिन ई जो है कोई सप्लीमेंट भर नहीं है, ये है आयुर्वेदिक शक्ति का आधुनिक रूप। जब आप इसे प्राकृतिक और आयुर्वेदिक तरीके से लेंगे तो न केवल आपकी त्वचा चमकेगी, न केवल आपके बाल झड़ना बंद होंगे, बल्कि आपके शरीर को एक नई ऊर्जा मिलेंगी और आप जो है काफी समय तक जवान रहेंगे, बहुत बड़ी उम्र तक जवान रहेंगे। तो दोस्तों मेरी दी हुई जानकारी आपको कैसी लगी तो कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को जो है ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी जो है आयुर्वेदिक विटामिन ई ले सकें। तो वीडियो देखने के लिए सभी का धन्यवाद। नमस्कार, राम राम।